हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप लोग के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। कल मैंने जब रीडिंग करी थी तो आप लोगों ने बोला था कि हमारे पास इसका फ्यूचर क्लियर नहीं है। ठीक है, इस रीडिंग में भी नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं इसकी रीडिंग दोबारा वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जिन्होंने कल की रीडिंग देखी है, हम उसी रीडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि वो रीडिंग मैच हुई है, लेकिन वहां का आउटकम हमें समझ नहीं आ रहा, फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। तो हम उसी रीडिंग को, कल वाली जो मैंने अपलोड करी है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम देखते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। जिस कनेक्शन में आप स्टक हैं, जो कनेक्शन आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कनेक्ट मेरे व्यूवर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। आपके कनेक्शन का फ्यूचर, आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर। जिन्होंने नहीं देखी वो रीडिंग, वो लोग वो रीडिंग देख सकते हैं। आपको वहां से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। मैं उसी रीडिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, इमोशनल लॉस, मेमोरीज ऑफ लव, एंड यहाँ पे है मेल्टी कॉन्फ्लिक्ट। आपको फिलहाल इस वक्त अपने कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच एक गैप बनता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वो गैप तो डिफरेंट था, जो आपके पर्सन आपसे रन कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे। ठीक है, वेट में पानी पी लूं। वो गैप तो डिफरेंट था जिससे आपके पर्सन रन कर रहे थे, मतलब कि भाग रहे थे, अब उनको चेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में एक ऐसा गैप आ रहा है जैसे अब आप थक रहे हैं। ठीक है, आप टायर्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को चेस करते करते, भागते भागते। इस रिलेशनशिप को आप एक कंप्लीशन की ख्वाहिश में, आपने इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ एक कंप्लीशन की ख्वाहिश में बहुत स्ट्रगल कर ली। बहुत यहाँ पर आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, जो कर सकते थे वो आपने किया इस कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर जितना आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब आपने कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से ज़रा अब थोड़ा सा आपका माइंड, जिससे आप इस रिश्ते को लेकर एक फेडअप आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अब आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आप लेट गो करना चाह रहे हैं। चाहे इस पर्सन को करना पड़े, चाहे पास्ट सिचुएशन को करना पड़े, लेकिन अब आप कामा ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिविटी को अप्रोच करना चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा। पहले से ज़्यादा मुझे यहाँ पर पेशेंस नज़र आ रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग। थोड़ा सा सब्र आ चुका है आपकी खुद की ज़ात में। ठीक है, खुद के नेचर में आपका एक सब्र आ चुका है। एक यहाँ पर जैसे पेशेंस एंड प्लानिंग। इमोशनल लॉस का आपको अभी भी ख्याल है। ये पर्सन, इस पर्सन की मेमोरीज आप होल्ड करते हैं, अभी भी ये पर्सन आपको याद आता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुछ है जो यहाँ पर आपको उलझा देता है। इस पर्सन की वजह से आपको इस रिश्ते में उलझन फील होती है, जैसे कुछ है मिस्ट्री जो सॉल्व नहीं होके देती, जो कुछ है जो ये पर्सन जैसे आपके पास आके उसको कम्युनिकेट करके सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है। लेकिन मैं फ्यूचर आपका कुछ इस तरीके से देख पा रही हूँ, जिस तरीके का आपका ठहराव आया है। आपको ये ठहराव कहता है हील करो खुद को, अपने आप को पीस। और ये जो पीस आया है, जो एक इस आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करो। अगर ये चीज़ आपको फिलहाल अभी प्रोवाइड नहीं की जा रही तो इससे वॉक अवे करना लाजिम है। अपने आप को एक पीसफुल एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ आपको मूवमेंट करना लाजिम है। ठीक है, आपको पीसफुल मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। पेशेंस और प्लानिंग, आपको पेशेंस और प्लानिंग रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा आपका इमोशनल लॉस हो चुका है इस कनेक्शन में। यहाँ पर आप अपने आप को अब हर्ट करने से डरते हैं। आप ऐसे ही इस कनेक्शन में भी चलना नहीं चाहते जब आपका मेंटली आपकी हेल्थ क्लियर नहीं है। मेंटली हेल्थ मतलब कि मेंटली आप स्टेबल नहीं है।
कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके पास। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप मेमोरीज होल्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं तो नो। अगर मैं कहूँ कि आप इसके साथ पास्ट की चीज़ों को देखकर चलना चाहते हैं तो नो। ठीक है, आप नहीं चलना चाहते, आप पास्ट की सिचुएशन को वापस अपनी लाइफ में स्टार्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ठीक है, अगर ये पर्सन आप इसको मिस करते हैं, आप इसको याद करते हैं, चीज़ें चलती हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, मुझे यहाँ पर बताया जाए कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपके साथ जिंदगी भर चलने का वादा करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले से आप ये बात सुनना चाहते हैं और इसके ऊपर आप उसकी इम्प्लीमेंट भी चाहते हैं, खाली सिर्फ वर्डों के आप एक एक्शन भी चाहते हैं। आपको माशरे में ये पर्सन रिस्पेक्ट दे, आपको लोगों के साथ अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाए, आपको यहाँ पर आपको एक मतलब कि एक पूरा एक लीगल रिलेशनशिप चाहते हैं, ताकि आपको हाँ ये क्लियर हो, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकें अगर आप यहाँ पर मेमोरीज होल्ड भी कर रहे हैं तो। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूँ कि ये पर्सन ऐसे ही आता है और आपको बोलता है मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, तो अगड़म शगड़म, तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस देख लिया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके देख लिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स देख लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर लिया। अब आप में ठहरा आ चुका है आपको, जैसे आपको ये होता है कि ये इंसान मिले या ना मिले, यूनिवर्स ने कुछ बेहतर रखा होगा, क्योंकि अब आप इससे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा आप कोई स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप कोई और बर्डन बेयर नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं और जो आप करते आए हैं। हाँ, मेमोरीज होल्ड करते हैं, लेकिन आप अब इस वक्त अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट बैलेंस की तरफ अप्रोच करना है, आपने माइंड बना लिया है। ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पर कुछ इस पर्सन की तरफ से इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मुझे चीज नजर आ रही है कि एक डिफेंसिव हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब आप अपने लिए सोचने लग गए हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। कोई कितना ही किसी को प्रोवाइड कर सकता है, कोई कितना किसी को यहाँ पर कुछ दे सकता है, कोई कितना ही किसी के साथ चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप थक चुके हैं, आप इससे ज्यादा इस पर्सन के साथ चलना नहीं चाहते, आप इससे ज्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते। अगर ये पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो वैल्यू नहीं दे सकता, आप एक लेट गो करने वाली एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को बर्बाद कर दिया इस इंसान के पीछे। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रप्शन, आप टूट फूट का शिकार हैं। अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आपका पैशन खो चुका है, आपको जिंदगी जीने की खुशी खत्म हो चुकी है, आप खुशियों को फील करना बंद कर चुके हैं। तो अपनी लाइफ में आप पेशेंस पे आ गए, अपने आप को हील कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, तो आप फिलहाल के लिए इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं समझना चाह रहा, तब आप समझाना भी नहीं चाह रहे, आप यहाँ पर जैसा है वैसे ही चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर टू डिवाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये तो चीजें आप लोग के बीच चल रही है। ठीक है, इस कनेक्शन का हम देखेंगे फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मैं एंसेस्टर स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। आप थक चुके हैं, बेहद थक चुके हैं, आपके अंदर अब बर्दाश्त की जैसे हद पार हो चुकी है, आप जितना बर्दाश्त कर सकते थे आपने किया। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप जो अपनी खुशियाँ, जो अपना पैशन खो चुके थे, वो वापस, वो थ्रिल अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हैं। अब आप जैसे आप एक कप किसी को एक आपने एक मग से पानी देना शुरू करा, जैसे आपने इस पर्सन को अपने इमोशंस देना शुरू करे, उसने वापस नहीं दिए, वो मग खाली हो चुका है आपका, आप उस मग को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सेल्फ फोकस नजर आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, बैलेंस एनर्जी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पेशेंस में नजर आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जो आपको सर्व नहीं कर रहा, ये पर्सन हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, आप रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अड़ नहीं रहे, स्ट्रबल नहीं हो रहे, जिद्दी नहीं बन रहे, आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दी हर चीज। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर डिवाइन की तरफ से क्या रहेगा। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है।
एट ऑफ फैंस, आप लोग की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, आप लोग की हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। यहाँ पर आप यहाँ पर सिंगल है, बिल्कुल सिंगल हैं और अपने ऊपर बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपने खुद को सिंगल कर लिया, अपने पेंटिकल्स को आप देख रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर कोई फ्यूचर यहाँ पर मुझे ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे कोई हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। फ्यूचर में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने आ सकता है और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी जिसमें आपको ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दिख रहे हैं। आप लोग दिल खोल कर बात नहीं कर पा रहे, दिल खोल कर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के सामने एक फैक्ट नहीं रख पा रहे क्या मसला हुआ। एक जैसे अगर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो वो भी सॉल्व नहीं हो पा रही, वो बढ़ती चले जा रही है क्योंकि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है क्लियरली। और फैक्ट बेसिस पे बात होनी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ रही, क्या इश्यूज रहे, क्या प्रॉब्लम्स और कंडीशंस रही, क्या यहाँ पर चैलेंजेस आपके पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे और आपके पर्सन के बिहेवियर से आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होना लाजमी है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, पीस माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये पर्सन जब जिस तरीके से आप सरेंडर टू डिवाइन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, पर्सन ऑब्सेसिवली आपको क्रेव कर रहा है, ठीक है, ऑब्सेसिवली आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेगा। जैसे आप यहाँ पर इस कनेक्शन की एक स्ट्रगल से डिफेंसिव हो रहे हैं, ये पर्सन सडन रियलाइजेशन पे है कि आपका इस तरीके से इस कनेक्शन की तरफ मुंह मोड़ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस पर्सन के लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपने तो वादा किया था आप इसके साथ रहेंगे। इस पर्सन को इस तरीके की यहाँ पर डिवाइन इसको इस तरीके की रियलाइजेशन करवा रहा है कि जो तुम्हारा था वो अब तुम्हारा नहीं रहा, ठीक है, जो तुम्हारा था वो तुम्हारा नहीं रहा, जो मैंने तुम्हें दिया था वो अब तुम्हारा नहीं रहा। इस पर्सन को इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। अब आपको फिक्र नहीं है पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाए, फोर्थ पार्टी के पास जाए, मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप बिल्कुल, जैसे अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी इस पर्सन की केयर नहीं कर रहे, ये कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी आए, आप इसके लिए पॉजिटिव होना आपने छोड़ दिया है क्योंकि अब आप थक चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन को इस तरीके का असर पड़ रहा है। अब आप इस तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी को भी डील करे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते। अब यहाँ पर आप बिल्कुल आपने इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, कम्युनिकेशन करना चाहेगा इन फ्यूचर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। आपका एक टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लविंग एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है अपने सोलमेट की तरह। यहाँ पर डीपली ये पर्सन आपको फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, आपकी एनर्जी को समझ पा रहा है, आप इसकी ज़िंदगी के कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये पर्सन डिवाइन इसको यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही है। इन फ्यूचर ये पर्सन इस डिस्टेंस को सर पे सवार करने वाला है, ठीक है। ये इस कनेक्शन को सर पे सवार करने वाला है। इसको लगेगा ये साइकिल एंड हो रही है, ये पर्सन आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी करेगा, अपनी लाइफ में आपकी प्रेजेंस रखने के लिए कुछ भी करेगा। डीपली ये एक जैसे डीप ट्रॉमा में जाता जा रहा है, इसके इमोशंस डीप होते जा रहे हैं और आप इसको अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहे। अब आप इसको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते नज़र नज़र आ रहे हैं। स्लोली बट श्योरली आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पर्सन जो खुद को बंधा हुआ फील कर रहा था, अब यहाँ पर ये सोचेगा, जो इसने मेंटली ब्लॉकेजेस बनाई हुई यहाँ पे ये फील करेगा ये मैंने ब्लॉकेजेस अपने हाथों से बनाई हुई थी और ये पर्सन मेरे से दूर हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। ये सब चीज़ें इतनी रियलिटी बेस्ड नहीं थी जितना यहाँ पर मैंने इसको शो करा, जितना यहाँ पर मैंने इसका बवाल मचाया। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मैंने ईगो को अपनी यहाँ पर ईगो की वजह से, यहाँ पे ईगो भी है, एक मेंटली ब्लॉकेज है। इस पर्सन को झुकना नहीं है, इस पर्सन को फ्लेक्सिबल नहीं होना। जब आप इसको दे रहे हैं तो इसको क्या ज़रूरत है झुकने की। जब आप इसके लिए पागल हैं तो इसको क्या ज़रूरत है यहाँ पर अपना लव केयर आपको अफेक्शन शो करने की, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर कुछ ऐसा है, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहेगा ऑब्सेसिवली आपसे, इस साइकिल को एंड होने से रोकना चाहेगा कि आपके साथ ही कनेक्शन में है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप ये साइकिल को ख़त्म करके न्यू साइकिल बिगिन कर लेंगे आप किसी और के साथ। इसको सबसे ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, इसको सबसे ज़्यादा डर है, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये रातों में सो नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो चुका है आपको खोने के डर से। यहाँ पर जैसे ये मेंटली
मेंटली यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली यहाँ पर इसका जितना ये लॉजिकल सोचता है, इसका लॉजिकल माइंड ये कह रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक लविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ये डीपली इनसाइड बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहा है, ऐसा इसको फील हो रहा है कि आप इससे कुछ हाइड कर रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें आप सब ये सब हाइड कर रहे हैं, ये सब इल्यूजन्स डिवाइन बना रही है इसके माइंड में। इन फ्यूचर ये सब कुछ सोचने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पर आप इस सिचुएशन को लेट गो करेंगे, ये पर्सन इस सिचुएशन के लिए क्रेव करेगा, इस सिचुएशन में कनेक्ट होना चाहेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके साथ साइकिल खत्म करके, क्योंकि आप इस पर्सन को सोच रहे हैं टॉक्सिक है, नेगेटिव है, ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है, आप इस साइकिल को खत्म करके आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने किसी ने आपको कुछ ऑफर किया और आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ड्रीम्स में देख सकता है ऐसा कुछ हो रहा है, या इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इससे कुछ हाइड कर रहे हैं, मून के साथ यहाँ पर आप इससे कुछ छुपा रहे हैं, आप इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, इसको रात बहुत ज़्यादा हैवीली फील होने लग जाएगी, रात इससे गुजारे नहीं गुजरेगी, रात में बेचैनी रहेगी इस पर्सन को, ठीक है। इसके लिए देखें 10 ऑफ सोर्ड एंडिंग, यहाँ पर 10 और 9, इस पर्सन को बिल्कुल कंप्लीटली ये फील होने वाला है आप किसी और के साथ कनेक्ट होने। देखें ये रिवर्स हो गया, ये कनेक्शन खत्म हो रहा है, ये आपका, इसने एक सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, इसने एक कैच मिस कर दिया, एक बेस्ट कैच, एक परफेक्ट पार्टनर मिस कर दिया इसने अपनी ईगो की वजह से, इसने अपने मेंटली स्टकनेस की वजह से, इसने किसी थर्ड फोर्थ पर्सन की वजह से आपको डिस्टर्ब कर दिया, इस रिलेशनशिप को खराब कर दिया, जो इसका लाइफ टाइम रिलेशनशिप बन सकता था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप जिससे दूर जा रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोई और आपको लव दे रहा है, कोई और आपको केयर दे रहा है, जो आपको इससे बेहतर इंसान लग रहा है। इसने अपनी इमेज एक टॉक्सिसिटी वाली बना ली है, इसने अपनी इमेज यहाँ पर जैसे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर आपने जो कुछ भी इसको दिया, इसने उसकी वैल्यू नहीं करी, तो अब आपको कोई और आपकी आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट देने वाला इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है आपके साथ। ये पर्सन कुछ टाइम में ये सब कुछ सोचने वाला है, यहाँ पर डीप इसको ऐसा लग सकता है कि आपसे कुछ, आप कुछ तो है जो उससे हाइड कर रहे हैं, आप कुछ तो है जो उससे छुपा रहे हैं, आप नहीं चाहते वो इस पर्सन को पता चले, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है 10 ऑफ फ्रूट के साथ एक पेन, एक जैसे एक रात, एक जो देखिए दिन तो गुजर जाता है, बिजी ऑफिस चला गया है, अपने घर के काम कर लिए, कोई फीमेल है तो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हो गई, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो गई, लेकिन रात एक हैवीली इस पर्सन को आपका एहसास दिलाने पे मजबूर कर रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम। फ्यूचर में यूनिवर्स इसको कंप्लीटली इस मेंटली पूरे ट्रॉमा में स्टक करने वाले हैं कि आप किसी और के होने, आप किसी और को अपनी लाइफ में कनेक्ट कर चुके हैं, आप किसी और के हो रहे हैं, और आप चाहते हैं इस पर्सन को उस पर्सन का पता ना चले, ठीक है। ये पर्सन इस ड्रामा से गुजरने वाला है, ये इस पेन साइकिल से गुजरने वाला है, जिस साइकिल से आप गुजरे हैं, जिस पेन से आप गुजरे हैं, स्लीपलेस नाइट से, एक पेनफुल एनर्जी से, जैसे सारी तलवारें आपकी आपके अंदर किसी ने डाल दी हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पेनफुल, जैसे बहुत कुछ इसके दिमाग में घूम रहा है, और एक अपनी ही करी हुई करतूतें इसके दिमाग में यहाँ पर घूम रही है, जिसको सोच सोच कर परेशान है, इसने क्या नहीं किया आपके साथ, और यहाँ पर ये सोच रहा है कि इन लोगों की वजह से, किसी ने कुछ भी बोला इसने करा, किसी ने इसको कुछ भी कहा इसने आपके साथ करा, इसके ये सारी मिस्टेक्स हैं जो इसके सर पे घूम रही है, इसकी वजह से ये अकेला रह गया है, ठीक है। इसकी वजह से बिल्कुल ये तनहा रह गया, इसने थर्ड पार्टी बनाई, यहाँ पर इसने किसी और को वैल्यू दी, इसने आपके साथ जो कुछ भी करा, वो सारे इल्यूजन, इसको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें याद आ रही हैं, और इसको यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी इन सब चीज़ों ने मुझे अकेला कर दिया, मेरी ईगो ने मुझे अकेला करवा दिया, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंस, किस तरीके की कम्युनिकेशन होने वाली है मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के बीच, किस तरीके की कम्युनिकेशन होने वाली है मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के दरमियान, किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी है। कन्फ्यूजन्स पे बात होगी आप लोग की, जो आप लोग की कन्फ्यूजन्स रही हैं, जो आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, ये पर्सन चाहेगा उन पे बात करना आपसे, ठीक है। 4 ऑफ सूट के साथ ये पर्सन उन कन्फ्यूजन्स पे बात करना चाहेगा, ताकि न्यू बिगनिंग हो, ताकि जो एक कोल्ड और ड्राइनेस आ गई है इस रिलेशनशिप में, जो एक बिल्कुल ड्राई हो चुका है रिलेशनशिप, इमोशंस खत्म हो चुके हैं, अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, पैशन खत्म हो चुका है, यहाँ पर हर चीज़ एंड हो चुकी है, ये सब कुछ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेकर आने के लिए उन कन्फ्यूजन पे बात करेगा, पास्ट के जो स्टकनेस है उस पर बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई डावल, फ्यूचर क्या रहने वाला है इस करेक्शन का,
क्लैरिफाई डेवल। बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है ये पर्सन, आप में बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सिर्फ आपका वेट कर रहा है, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए प्रेयर कर रहा है डिवाइन से कि डिवाइन कुछ ऐसा मिरेकल करे कि आप इसकी लाइफ में आ जाएं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा। फ्यूचर इसका ये है, ये पर्सन ऐसे, डिवाइन इसके दिमाग में, इसको रातों में सोने नहीं दे रही डिवाइन, इसको यूनिवर्स इसको चाह रहा है कि इसको आपकी तरफ एक अर्ज पैदा कर रहा है, आपकी तरफ एक ऑब्सेशन पैदा कर रहा है, आपकी तरफ एक पोजेसिवनेस पैदा कर रहा है कि आप किसी और के हो रहे हैं। आप तो सारी जिंदगी से इसके थे, ये इतना पैशनेट हो रहा है। आप जैसे जैसे सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप आपकी ब्यूटी, आपका चलना पहनना ओढ़ना सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरह इसकी नज़रों में उभर रहे हैं। आप वैसे भी एक बहुत एक यहाँ पर आपको सब पसंद कर रहे हैं। आपका एक स्टार्स में पोजीशंस कुछ चेंज हुई है, आपकी पर्सनालिटी देखने वाली बनने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ भी काम कर रहा है और इसके साथ भी काम कर रहा है, इसको एक रियलाइजेशन दे रहा है। ठीक है, कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को कुछ दिया था जिसने इसकी वैल्यू नहीं करी, कोई कोई एक वैल्यूएबल चीज दी थी जिसकी इसने इज्जत नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, जिसको इसने समझा नहीं। ये ये वेट कर रहा है आपका, ये वेट कर रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कोई मिरेकल होए, चीजें खुद ब खुद फिक्स हो जाए। ये यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा, बैठा हुआ है। यहाँ पर कम्युनिकेशन जरूर करना चाहेगा आपके साथ, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, इसको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्सेशन है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा केयर फ्री देख रहा है। इस पर्सन को सबसे ज्यादा पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब इस पर्सन की फिक्र नहीं करते, आपके अंदर फिक्र खत्म हो गई। ये रिश्ता बनता है बने, खत्म होता है खत्म हो। मतलब कि सोच रहा है इस पर्सन को अब कोई लेना देना नहीं है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ या मैं किसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, इस पर्सन को उस चीज से अब कोई लेना देना नहीं है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ये नहीं चाहता ये साइकिल खत्म हो, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपकी यादों को, आपको अपने दिल से लगा कर बैठा हुआ है। ये नहीं चाहता ये साइकिल खत्म हो, उसको पता है ये साइकिल खत्म हो गया तो आप किसी और पर्सन को अपनी जिंदगी में चांस देंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई और नया लवर, किसी और सोलमेट को आप अपनी लाइफ में लाएंगे। और जब आप किसी नए को चांस दे देंगे तो इस पर्सन की वैल्यू टके की नहीं रह जाएगी। आपने इसको अपना इतना सर चढ़ाया, आपने इसको यहाँ पर इतना ईगो बूस्ट किया, आपने इसको इस हद तक पहुंचाया, वरना कभी किसी ने इसको ऐसा प्यार, ऐसा लव, ऐसा केयर, ऐसी अफेक्शन नहीं दी, ऐसा पैम्पर किसी ने नहीं किया। इसकी इसकी इवन के इसके घर में इसको ऐसा कुछ नहीं किया गया जो आपने किया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ इसका हाथ से इसका चला गया, इसके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। ये होल्ड बैक करके बैठा, इस साइकिल को नहीं खत्म करना चाहता। ये एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कंफ्यूज रहें, आप आगे की तरफ बढ़े नहीं। आप सोचें कि ये पर्सन मुझे कोई कोई चीज़ ऑफर करे, आप इसी का वेट करें, आप इसी कंफ्यूजन में रहें। ये नहीं चाहता कि आप आगे की तरफ मूवमेंट करें, आप आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, ये चाहता है एनर्जी फील्ड में आपके आकर बार बार आपको ऐसे, आपको बैठे बैठे एक जैसे आप अपसेट हो जाते हैं, ये पर्सन वो आपको सैड वाइब फील मतलब कि सेंड करता है ताकि आप आगे ना बढ़ें, ताकि आप किसी और के साथ न्यू स्टेबल रिलेशनशिप में ना जाएं। ठीक है, इस साइकिल को होल्ड बैक करके बैठा हुआ, ये नहीं चाहता इस साइकिल की एंडिंग हो। क्लैरिफाई लवर, क्लैरिफाई लवर। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्लैरिफाई लवर। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्लैरिफाई लवर। बहुत ज्यादा कार्ड है तो मुझे एक वक्त में एक ही कार्ड चाहिए। क्लैरिफाई लवर, हैंग्ड। ये पर्सन चाहता है आप इसके साथ स्टक रहे, आप नहीं आगे बढ़े, किसी दूसरे तीसरे के साथ आप बिल्कुल आगे ना बढ़े, आप कोई आप स्टेबल रिलेशनशिप में ना जाए। इसको पता है अब आपका नेक्स्ट प्लान होगा कोई स्टेबल रिलेशनशिप, अपने आप को सेटलमेंट करना, अपनी ज़िंदगी को अब सेट करना। क्योंकि अब आप जिस तरीके से इस पर्सन से उभरे हैं, ऐसे कभी भी नहीं आपने इसको डिस्टेंस बनाया है, ऐसे कभी भी आपने इससे इससे ला ताल्लुक नहीं करा है, आपने ऐसे कभी भी इस पर्सन के साथ जैसे इतना ड्राई और कोल्ड बिहेव नहीं करा है। ये पर्सन समझ रहा है कि आप खुद को हील करके एक स्टेबल रिलेशनशिप अप्रोच कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी और के साथ जाएं। ठीक है, आप इसके इसी की कहानी में स्टक रहे। ठीक है, क्लैरिफाई मून, क्लैरिफाई मून। पेज ऑफ कप्स एंड कोल्ड। ठीक है, सोच रहा है ये पर्सन कि
कि आपको कोई टेक्स्ट और कॉल करनी चाहिए या नहीं इस पर्सन को, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप किसी और को चूज कर रहे हैं, आप किसी और को चूज कर रहे हैं। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, मैं एक दफा दोबारा क्लियर करूँ, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, लवर को हैंगमैन ने क्लैरिफाई करा है, क्यों? क्लैरिफाई दी हैंगमैन, बिल्कुल ये पर्सन नहीं चाह रहा आप किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करें। ये पर्सन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर किसी भी अब आपने इस पर्सन को छोड़ के किसी के साथ भी बढ़े तो आप एक लीगल रिलेशनशिप में जाएंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है? आप मैरिज में जाएंगे, आप कमिटमेंट में जाएंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, आप इसके पास वापस नहीं लौटेंगे, ठीक है? ये पर्सन जानता है आपको क्या, आप धोखा जब आपने इसको नहीं दिया, आपने हर्ट इसको नहीं करा, तो आप किसी तीसरे को भी नहीं करेंगे, और इसकी वजह से किसी तीसरे को हर्ट करेंगे जिसका चेहरा आपने देख लिया, जिसने आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा, जिसने आपके साथ मिसबिहेव करा, जिसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिसने आपके लव को समझा नहीं, आप उसके लिए थर्ड पार्टी को धोखा देंगे। ये पर्सन जानता है आप लीगली किसी कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, मून को पेज ऑफ कप्स ने क्यों क्लैरिफाई करा है? डीपली सोच रहा है, आपको अपॉलॉजी करे, आपको कनेक्ट करे, इसके माइंड में थॉट स्टार्ट हो चुके हैं, डिवाइन ने इसके माइंड में थॉट्स लाना शुरू कर दी। कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसको क्लियर करो, वरना ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ये पर्सन सोचेगा कि मुझे अपने ईगो को साइड में रखकर आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में, ठीक है? इस रिश्ते में जो भी चेंज होगा वो आपकी मर्जी से होगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी वजह से आ रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर एक डार्क साइड को फेस कर रहा है, 4 9 ऑफ सूट को, और अब आप यहाँ पर अपनी लाइट की तरफ जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप एक लाइट को अप्रोच कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आपको यहाँ पर पास्ट का आप बिल्कुल भी नहीं सोचना चाह रहे कि पास्ट क्या है, पास्ट में अब आप स्टक नहीं रहना चाह रहे, आप बिल्कुल खुले दिल से एक न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है, जिसकी वजह से एक स्लीपलेस नाइट में इसको ऐसा लगा था आप स्टक रहेंगे इसके ऊपर, ये जितना टाइम चाहे ये ले सकता है, आप तो इंतजार कर रहे हैं, आप तो करते रहेंगे। इसको इतना ट्रस्ट था कि आप कहीं नहीं जाने वाले, और अब आप आपने जो यहाँ पर आगे बढ़ने का जो डिसीजन मेकिंग कर लिया है ना, ये पर्सन इसके लिए स्लीपलेस नाइट में, इसके लिए बहुत ज्यादा बेहद एक हर्टफुल सिचुएशन में है। या मैं ये नहीं कह रही आपको खुश देखकर खुश नहीं है, नहीं, आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं है, आप किसी और को चूज कर रहे हैं, आप लविंग रिलेशनशिप में किसी और के साथ जा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी कामयाबी को चूज नहीं कर रहे, आप अपनी सक्सेस को चूज नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में हर उस रिश्ते को चूज करेंगे, हर उस राह को चूज करेंगे जो आपको खुशियां दे। ये पर्सन ये देख पा रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, ये पर्सन देख रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खो चुका है, ये अपने अंदर से आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जो आपको खुशियाँ दे। 3 ऑफ पेंटिकल आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है, आपका ध्यान बिल्कुल भी इस पर्सन पे नहीं है, आप अपने सेल्फ पे बिजी हैं, अपने वर्क पे बिजी हैं, आपने खुद को बिजी कर लिया, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट में काम भी कर रहा है, लेकिन देखिए पेनफुल सिचुएशन में, इमोशनली पेन है, एक डिस्टेंस फील कर पा रहा है, ये बिल्कुल इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है। अब आप इसकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, अब आप यहाँ पर इसकी तरफ अब वापस नहीं लौटेंगे, ये इसके पास जिंदगी का आखिरी चांस था जो इसने खो दिया। अभी भी यहाँ पर वक्त है, अगर ये आपको रोक सकता है तो रोक ले, यहाँ पर आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, अब आपको फेस करना पड़ेगा, पास्ट की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनके ऊपर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ये वो करने के लिए तैयार है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ किसी स्टेबिलिटी को लेकर अप्रोच करना चाहता है, यहाँ पर ये पर्सन आप दोनों के बीच कोई हीलिंग चाह रहा है और कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है? इस पर्सन की एज आपसे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, यहाँ पर ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, एम्परर अभी बैठा हुआ है, आपको देख रहा है एंजॉय करते हुए, आपके ऊपर नज़र बनाए हुआ है कि आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कोई भी अप्रोच करेगा। कौन ऐसे पर्सन को सिंगल रहने देता है जो अच्छा कमा रहा हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, जिसका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा जीनियस हो, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहा हो, जिसको किसी चीज़ की कमी ना हो, उसको कौन सिंगल रहने देता है? बहुत से लोग हैं जो ऐसे कनेक्शन को चाहते हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, इस पर्सन को पता है आपको कोई भी अप्रोच करेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है? आपके कनेक्शन का फ्यूचर, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैं एंजल्स और डिवाइन से पूछना चाहती हूँ उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ पे आप डिवाइन तो आपके पर्सन को ऐसा कनेक्ट करिए कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो, होप, इस कनेक्शन में होप, एक न्यू बिगनिंग होने की, ठीक है? सॉलिट्यूड में रहें, आपको यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे मूव ऑन, आप मूव ऑन करते रहें, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं।
फर्म फाउंडेशन, आपके रिलेशनशिप में एक फर्म फाउंडेशन बनने वाली है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। आप अपने यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट आ रहा है आप उसको कायम रखें, दायम रखें। इस रीडिंग को यही तरह रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें। थैंक यू।